41 डचेस से मुलाकात भाग 1। ओलिवर शायद यह समझ ही नहीं पा रहा था कि वह क्यों बार बार एडगर को जेल में डालने की कोशिश कर रहा था। शायद राजा द्वारा एडगर को दी गई अतिरिक्त शक्ति से ओलिवर चिढ़ता था और हर काम में उसकी गलती निकालने की कोशिश करता था। ओलिवर ने ही दोस्ती खत्म की थी, तो फिर वह एडगर के मामलों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा था? एडगर तो बहुत पहले ही इस दोस्ती को छोड़ चुका था, जब ओलिवर ने खुद दूरी बनानी शुरू की थी। अपनी गलतफहमी में मत रहो, एडगर। शायद तुम भूल गए हो, मैं इस शहर का कप्तान हूं और यहां की जिम्मेदारी मेरी है। गलत। तुम तो जबरदस्ती उन मामलों में घुसते हो जिनका मुझसे कोई संबंध हो। मेरे पास पूरे राज्य में आंखें और कान हैं, ओलिवर। कभी हम दोस्त थे, इसलिए मैं तुम्हारी हरकतें सहन करता रहा, लेकिन अब और नहीं। तुम मुझसे बैरन की मौत के बारे में पूछ सकते हो क्योंकि यह तुम्हारा काम है, पर अपनी व्यक्तिगत नफरत में यह मत भूलो कि बैरन कैसा इंसान था। एडगर पहले भी इस स्थिति में रह चुका था जब ओलिवर हर कदम पर उसे सवालों के घेरे में खड़ा करता, चाहे वह सही ही क्यों न हो। यंग मास्टर अल्फ्रेड कागजों का एक ढेर लेकर आया और ओलिवर को थमा दिया। इन कागजों को ध्यान से देखो और देखो कि डेसमंड ने कितने अपराध किए थे। तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, लेकिन तुम जानते हो कि मैं बिना कारण किसी की हत्या नहीं करता। एक अच्छा मेजबान तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाता, लेकिन मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। आज मेरी शादी की रात है। अल्फ्रेड, सुनिश्चित करो कि सभी गार्ड्स यहां से चले जाएं और जो भी इधर उधर घूमता मिले, उसे मार दिया जाए, एडगर ने कहा। तुमने अभी कहा कि तुम बिना कारण किसी को नहीं मारते और अब मेरे आदमियों को मारने का आदेश दे रहे हो, ओलिवर ने तलवार की मुठ छोड़ते हुए कहा ताकि एडगर पर हमला करने की इच्छा पर काबू पा सके। तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया, जो यह साबित करता है कि बैरन को मारने का कारण सही था। इस भूमि का ड्यूक होने के नाते मेरे पास अधिकार है कि मैं अपने राज्य में घुसपैठियों को मार दूं। समय खत्म हो रहा है, ओलिवर। मैं 10 तक गिनता हूं और तब तक तुम यहां से चले जाओ। 1। एडगर ने गिनती शुरू कर दी। रात बहुत सुंदर थी। डेसमंड को मारने के बाद एडगर के पास ओलिवर से बात करने का समय नहीं था। ओलिवर ने एडगर की अकड़ दूर करने के लिए तलवार खींच ली और उसके चेहरे पर तान दी। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। और मुझे मूर्खता से नफरत है, एडगर ने बेपरवाह होकर जवाब दिया। तलवार उसके चेहरे के कुछ इंच पास थी, लेकिन उसे मालूम था कि यहां उसका खून नहीं बहेगा। तलवार हटा लो, वरना खुद को ही चोट पहुंचा बैठोगे, ओलिवर। तुम राजा की तरह घूमते हो, लेकिन मैं तुम्हारी हर गलती पर नजर रखूंगा। कोई और शौक ढूंढ लो, एडगर ने सलाह दी। अगर ये कागजात बैरन को मारने के लिए पर्याप्त हैं, फिर भी तुम्हें उसकी पत्नी से मिलना होगा। बैरोनेस को तुमसे बात करनी है। उसके पति की हत्या के बाद तुम्हें यूं खुले घूमते देखना उसके लिए आसान नहीं होगा। शुभ रात्रि, ओलिवर ने तलवार म्यान में रख ली। उसने अल्फ्रेड से कागजों का ढेर लिया और बाहर जाने लगा, जहां बाकी गार्ड्स उसका इंतजार कर रहे थे। तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ? तुम दोनों कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मुझे उम्मीद थी कि बड़े होने के बाद भी तुम्हारी दोस्ती बनी रहेगी, अल्फ्रेड ने उदासी भरे स्वर में कहा। जिन सभी युवकों से एडगर का परिचय हुआ था, उनमें से ओलिवर को वह अपना सच्चा दोस्त मानता था। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता क्योंकि दोस्ती खत्म करने का फैसला ओलिवर ने किया था, बिना किसी कारण बताए। अब वह जहां भी मेरा नाम सुनता है, वहां दौड़ पड़ता है ताकि मुझे जेल में डाल सके। एक और सिरदर्द जिसे मुझे झेलना पड़ता है। दूसरी मंजिल की सीढ़ियों के बाईं ओर वाले खाली कमरे में शराब की एक बोतल भिजवा दो, एडगर ने कहा। क्या सच में तुम अपनी शादी की रात अलग कमरों में बिताने वाले हो? तुम्हारा कमरा वैसे ही तैयार किया गया है जैसे तुमने कहा था। भले ही वह अच्छा पिता न हो, लेकिन फिर भी वह डचेस का पिता था और उसे सहारे की जरूरत होगी। आज की रात अलग मत बिताओ, अल्फ्रेड ने सलाह दी। उसने अंदाजा लगाया कि अलेसांद्रा इस समय अपने कमरे में अकेले दुखी होगी। मैं किसी को सहारा देने में अच्छा नहीं हूं। मैं बस उससे मिलने चला जाऊंगा, लेकिन हम एक कमरे में नहीं रुकेंगे। इस विषय पर दोबारा बात मत करना। एडगर जानता था कि अल्फ्रेड क्या करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने पहले ही तय किया था कि इस रिश्ते में कोई भावनाएं नहीं होंगी।
यही बेहतर था। फिर शादी का मतलब क्या था? तुम उसकी मदद बिना शादी के भी कर सकते थे। तुम तो शादी और रिश्तों से दूर रहना चाहते थे। क्या सच में कोई भावना नहीं है? अल्फ्रेड ने पूछा। कोई भावना नहीं है, अल्फ्रेड। मैं अलेसांद्रा को मुश्किल से जानता हूं। इतना कि उससे शादी कर ली, अल्फ्रेड ने बीच में टोका। फिर इसकी वजह क्या थी? वह मुझे बस दिलचस्प लगती है। मेरा परिवार हमेशा मुझ पर शादी करने और बच्चे पैदा करने का दबाव डालता रहता था। जितनी भी महिलाओं से मैं मिला, उनमें से कोई भी मुझे अलेसांद्रा जितनी दिलचस्प नहीं लगी। उसे आज़ादी चाहिए थी और मुझे शादी के प्रस्तावों से छुटकारा। हमें जो चाहिए था, वह हमें मिल गया। अब कुछ और उम्मीद मत करो और कल की तैयारी करो। मेरी शादी की खबर आग की तरह फैलेगी। जी, यंग मास्टर, अल्फ्रेड ने हार मान ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन दो युवाओं के बीच की इस रिश्ते को कैसे संभालेगा, जो भावनाओं को दबाकर रखे हुए हैं। वे पहले ही जिंदगी भर की शादी के लिए राजी हो चुके हैं। अगर इतने अच्छे से साथ निभा रहे हैं, तो इस समझौते को खत्म क्यों नहीं कर देते? अल्फ्रेड ने सोचा। आजकल के युवा और उनके रिश्ते। दूसरी मंजिल पर जाते हुए एडगर ने फैसला किया कि वह अलेसांद्रा से मिलने नहीं जाएगा। उसने पहले ही उससे पूछ लिया था कि वह कैसा महसूस कर रही है और उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। एडगर उसे जबरदस्ती उसके पिता की मौत के बारे में बात करने पर मजबूर नहीं करना चाहता था। अल्फ्रेड को लगा था कि अलेसांद्रा अपने कमरे में अकेले रो रही होगी, लेकिन एडगर को यकीन था कि उसे अपने पिता की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर उसने ही तो अपने पिता को मारने की अनुमति दी थी। इनका बाथरूम कितना बड़ा है? अलेसांद्रा ने कहा, पानी से भरे टब में बैठकर चारों ओर देखते हुए। मेरे 3 बाथरूम इसमें समा सकते हैं। क्या किसी एक व्यक्ति को इतनी जगह की जरूरत होती है? एडगर की दौलत की कोई सीमा नहीं थी। उसका बाथरूम ही किसी को भी ईर्ष्या से भर सकता था। लेकिन एडगर ऐसा इंसान नहीं लगता था जो अपनी दौलत का दिखावा करता हो। उसने कई बार अपने पिता की पार्टियों में लोगों की बातें सुनी थी। सभी लोग बस अपनी महंगी चीजों की तारीफ करते रहते थे, घर से लेकर अंगूठियों तक। अलेसांद्रा को हमेशा लगता था कि वे लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। वे उच्च समाज में अपनी जगह बनाने के लिए महंगी चीजें खरीदते थे। मैं तो पैसे बचाना पसंद करूंगी, बजाय इसके कि कुछ ऐसा पहनूं जिस पर लोग टिप्पणी करें, उसने कहा। मैं इस माहौल में फिट नहीं हो पाऊंगी, अलेसांद्रा ने बुदबुदाया। यह सिर्फ मास्क और अफवाहों की बात नहीं थी। उसका व्यक्तित्व और जीवन के प्रति नजरिया उसे एडगर के साथियों से अलग बनाते थे। वह कभी भी बाहरी दिखावे और दौलत की परवाह नहीं करती थी। उसे बस जीवन का आनंद चाहिए था। अचानक उसे दर्द महसूस हुआ। उसने देखा कि वह कटी हुई तार की अंगूठी अब भी उसकी उंगली में थी। क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ है अगर मुझे यह हीरे की अंगूठी से ज्यादा पसंद है? यह मुझ पर ज्यादा जचती है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने तय किया कि वह इस अंगूठी को कभी नहीं हटाएगी। यह हमेशा उसे इस रात की याद दिलाएगी जब वह डचेस बनी थी।